Are we looking at that their leave, something should be synergized with the normal soldier's leave? When he becomes a casualty, is it required to be harmonized with the serving soldier? Similarly, we want the technically qualified more people. Should we increase the age from 21 to 23? So सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आप आए। दरअसल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में 2-3 बड़ी अहम बातें कही सर। तो मुझे सबसे पहले आपकी याद आई कि मैं सर के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करूं। आर्मी चीफ ने अग्निवीर की छुट्टी के लिए कहा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि उनको भी जितनी नॉर्मल सोल्जर को जो छुट्टी मिलती है उतनी ही छुट्टी जो है अग्निवीर को भी मिले। और ये बहुत अहम पॉइंट था सर, यानी कि लगभग अब अग्निवीर को हम उम्मीद कर सकते हैं कि 60, 80, 90 दिन जो है छुट्टी मिल सकती है। एक सैलरी को लेकर भी सर ने हिंट दिया है कि जो बच्चों की सैलरी है उसको लेकर शायद कुछ सोचने की जरूरत है। तो आपने भी उस स्टेटमेंट को सुना सर, तो मुझे लगा कि मैं सर आपके साथ बातचीत करूं। किस प्रकार से आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं सर आप? देखिए राजेश जी, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट ने 2-3 चीजें हमको क्लियर करी है कि अग्निवीर अब रिवर्स नहीं होने वाली है। और आपके व्यूअर्स को ये अपने माइंड में अपना रखना चाहिए कि जो बोलते हैं कि अग्निवीर को खत्म करो, बिकॉज मैं आपके काफी कमेंट्स आपके चैट बॉक्स पे देखता हूं, तो एक क्लैरिटी है जो आर्मी चीफ ने दी है कि अग्निवीर जो स्कीम है वो एक बेहतर स्कीम है और वो स्टेबलाइज कर गई है फौज में। और जो एक्सपेक्टेड था, जो आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बोला है कि जो एक्सपेक्टेड था कि वो 4 साल में हमको फौज को क्या अपना दे सकते हैं और फौज की जो उम्मीदें हैं उस पे खरे उतरे। तो एक चीज तो साफ हो जाती है कि ये आपकी अग्निवीर स्कीम आपकी वापस नहीं आने वाली है। दूसरी चीज जो चीफ ने साफ करी है कि जब क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या अग्निवीर का रिटेंशन का परसेंटेज 25% से 50% किया जाएगा, तो चीफ ने ये बताया कि अभी बहुत जल्दी होगा इस पे सोच विचार करना, और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2026 का जो पीरियड आई थिंक चीफ ने बताया है कि जब इनके 4 साल कंप्लीट होते हैं या होने वाले होते हैं, उस टाइम पे ये फैसला लिया जा सकता है। और एक जो इंटरनल स्टडी हुई थी फौज में, उस स्टडी ने भी ये रिकमेंड किया है। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं प्रोबेबली ये होगा, बिकॉज जो कमियां हैं स्कीम में वो इस स्टडी ने अपने ब्रिंग अबाउट करी हैं। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये जब स्कीम को 4 साल कंप्लीट होने वाले होंगे तो हम इसमें रिटेंशन का परसेंटेज और ये एनहांस हम देख सकते हैं। अब आपके मुद्दे पे आते हैं। आपने 2 चीजों का जिक्र किया है, एक है सैलरी और लीव जी। तो सैलरी का इशू लेते हैं पहले। हम जानते हैं अग्निवीर की सैलरी 30,000 है, एक उसको फिक्स्ड सैलरी हम उसको दे रहे हैं 30,000 रुपए महीना, और उसमें से काफी परसेंटेज इसका तकरीबन हम ये मान के चलें कि 19,000 रुपए वो अग्निवीर को मिलता नहीं है, वो एक फंड में चला जाता है जिसको अग्निवीर फंड हम बोलते हैं, और या हम सेवा निधि स्कीम में उसमें एक्चुअली चला जाता है। तो अग्निवीर को 21,000 रुपए ही मिल रहा है। उसको जो इसको सैलरी उसकी टेक होम पे जिसको हम अगर बोलते हैं आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो 21,000 रुपए ही उसको मिलता है। और जो अपना फौजी है या एक अपना रेगुलर सोल्जर है, उसको टीए डीए वगैरह सब मिलता है जो अग्निवीर को नहीं मिलता है। तो उसकी सैलरी तकरीबन 40,000 हो जाती है। तो उसकी जो टेक होम सैलरी है वो है 40,000 और अग्निवीर की है 21,000। सो इसका मतलब, और अगर हम उसको 30,000 से 40,000 कंपेयर करें
तो आप इसको सोच सकते हैं कि एक 25% का डिफरेंशियल है इस सैलरी में। तो अभी ये उम्मीद लगा रही है कि इसमें पैरिटी आएगी। इसका ये मतलब आएगा कि एक अग्निवीर को अगर उसके पे अलाउंसेस में भी, क्योंकि अग्निवीर को पे अलाउंसेस नहीं मिलते जी उसको टीएचए नहीं मिलता है, तो अगर उसकी एक फिक्स्ड इनकम कर दी जाए 40,000, तो एक पैरिटी आ जाती है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं ये चीज जो चीफ ने मेंशन करी है इस पे काम हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपने इसको लीव के बारे में जिक्र किया। लीव, अब आप देखिए, छुट्टी आप 90। यू प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, 4 साल 4 साल अग्निवीर, 24 हफ्ते ट्रेनिंग, 6 महीने ट्रेनिंग, जी बचा 3.5 साल, राइट। और अगर आप अभी बोल रहे हैं कि आप इनको 90 डेज की लीव देंगे, इसका मतलब है कैजुअल लीव और एनुअल लीव को अगर आप उसको मिलाए, आज अग्निवीर को खाली 30 दिन की छुट्टी मिलती है। जी हाँ, उसको कैजुअल लीव नहीं मिलती, उसको एनुअल लीव, उसको 30 दिन की मिलती है साल की। तो 3 गुना आप उसकी छुट्टी को बढ़ा रहे हैं। और अगर आप रिमेनिंग पीरियड को माइनस करें जो उसने फौज में काटना है, क्योंकि 6 महीने आप निकाल दीजिए, 3.5 साल बच गए। 3.5 साल में अगर आपने 90 दिन उसको दिया और अगर आपने 4 साल के लिए दिया, तो 360 दिन, इसका मतलब कि आपने उसका 1 साल उसकी छुट्टी में निकाल दिया। तो इसका ओके मतलब कि वो फौज में खाली 2.5 साल की नौकरी करेगा। तो मुझे लगता नहीं है, जो चीफ ने बोला है कि हम इसको पैरिटी में लाएंगे, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये छुट्टी पैरिटी में नहीं आ सकती है। ओके क्योंकि इस पे जो सवाल खड़े होंगे अभी कि आप एक 4 साल के टेन्योर को आपने 2.5 साल, जी और 2.5 साल में तो मुश्किल से उसको एक ही टेन्योर मिलेगा। जहां पे एग्री वो पोस्ट होता है उसको सेकंड आपको टेन्योर नहीं मिलेगा। तो अग्निवीर को फिर आप कैसे आंकेंगे? अगर वो एक पीस स्टेशन में अगर आपने उसकी पोस्टिंग कर दी, तो आपने उसको फील्ड एक्सपोजर तो दिया ही नहीं। तो एक जी जवान का जो रियल टेस्ट होता है वो फील्ड में होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हम लोग इसको सर्विस अपनी की है कि जब तक उसको आप एक फील्ड एनवायरनमेंट में लेके नहीं जाएंगे, वो एक सही आकलन नहीं होता एक सोल्जर का। और एक लाइन ऑफ कंट्रोल के एनवायरनमेंट में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या उसका सीआई ऑप्स और सीटी जी ऑप्स, इस टाइप के एनवायरनमेंट में आप एक जवान को अगर लेके जाते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कि भाई उसका पोटेंशियल क्या है। एक पीस स्टेशन में जिस टाइप की ड्यूटीज वो करेगा, हमको उसका पोटेंशियल हमको नहीं मिलेगा। तो मैं एक रियलिज्म की तरफ जा रहा हूँ, रियलिस्टिक आपको असेसमेंट अपना दे रहा हूँ कि ये 90 डेज की ये छुट्टी शायद अग्निवीर को ना मिले। ठीक अ, हो सकता है कि 30 डेज से 60 डेज हो जाए। जी हो सकता है एनुअल लीव, जो एक रेगुलर जवान की जो एनुअल लीव आपकी जो 60 डेज है, तो शायद वो एक पैरिटी में लेके आ जाए। और ओ, दूसरा है कि जवानों को एक और प्रोविजन है कि एडवांस ऑफ लीव भी मिलती है। जी वो अगले साल की लीव भी उसको कंबाइन करके उसको लंबी छुट्टी भी मिल जाती है। एंड स्पेशली अगर मैं गुरखा सोल्जर्स की बात करूं, तो उनको वो जब जाते हैं तो वो अपनी एडवांस लीव लेके जाते हैं। उनको एक ही टाइम जाना होता है नेपाल, तो उनको एक्स्ट्रा अपनी छुट्टी दी जाती है, अगले साल की भी छुट्टी इसमें शामिल कर दी जाती है। वो सिचुएशन शायद अग्निवीर को नहीं मिलेगी। और ये उम्मीद मैं लगा रहा हूं कि पॉइंट नंबर 1, उनकी सैलरी बेशक बढ़ेगी, 30 से 40,000 तक वो लेके आएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ओके दूसरा जो छुट्टी का है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज चीफ ने स्पेल आउट नहीं किया है कि किस लेवल तक उनकी छुट्टी बढ़ाई जाएगी। पर जी मेरा ये आंकलन है, मेरा ये एनालिसिस है कि आप
आप उम्मीद रख सकते हैं कि 30 दिन से उनको 60 दिन तक लाया जा सकता है, और ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट है मेरी तरफ से। जी सर। बस एक पॉइंट और, क्योंकि जो मैंने चीज़ों को अभी तक अनुभव किया कि इनटेक कम हो रहा है सर। बेशक मुझे लगता है कि माने ना माने, लेकिन इनटेक कम हो रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एयर फोर्स को भी अपनी तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी इनटेक के लिए कि ज़्यादा लोग आएँ। तो जो क्रीम है वो सीएपीएफ की तरफ निकल रही है सर। जो इनटेक है आर्मी में अप्लाई करने के लिए वो भी कम हो रहा है। तो आज नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन अपना रेज किया है, क्योंकि 2 ढाई साल रिक्रूटमेंट हुई नहीं, और उससे तकरीबन 2-2.5 लाख हमारी फौज ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो अगर हम एक 12 लाख की फौज करते हैं तो आज वो 10 लाख पे है। और जिस तरीके के थ्रेट्स हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हमको करनी पड़ रही है, हमको एलएसी पे हमारे पहले इतने सारे जवान डिप्लॉयड नहीं होते थे, आज तकरीबन 60,000 से 70,000 ट्रूप्स एलएसी के ऊपर है चाइना के अगेंस्ट। और जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो आप जानते हैं 16 कोर में हमने अपनी डेंसिटी, हमारी ट्रूप डेंसिटी हमने कम करी थी, पर आज हमको उसको बढ़ानी पड़ी। और आप ये भी जानते हैं कि असम राइफल्स की 4 बटालियंस को भी मूव किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारे आपको क्या इंडिकेटर दे रहे हैं? आपको आपको ये इंडिकेटर दे रहे हैं कि आपकी थ्रेट परसेप्शन बढ़ चुकी है। और अभी मैंने बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया है, और जो एग्री। 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर है आज बांग्लादेश के साथ, और तकरीबन काफी ओपन बॉर्डर है वहां पे। मैं भी इसको मिजोरम में इसको रहा हूँ, तो वहां पे बांग्लादेश का भी बॉर्डर पे मैं रहा हूँ, और वहां पे बाउंड्री पिलर्स ही होते थे, वहां पे कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है। तो अगर हम इस चीज को और हमने जो अभी देखा है, आईएसआई जिस तरीके से चिटागोन हिल ट्रैक्ट्स में आ गया है, जिस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल्फा जैसे एक टाइम पे खत्म हो गई थी, अभी उनको दोबारा से जगाया जा रहा है और उसको रिग्रुप किया जा रहा है, तो हमारी ये थ्रेट बढ़ने वाली है। तो किसी भी हालत में हम अपनी फौजें को कम नहीं कर सकते। और ये आपका पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि अग्निवीर का इनटेक है 45,000, और जो आउटफ्लो है, जो हमारे जवान हमारे रिटायर हो रहे हैं, वो है 60,000। तो जी 15,000 की एक डिस्पैरिटी आपको हर एक इस साल में आपको मिल रही है। तो अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारी फौज और कम होती जाएगी। तो ये बहुत एक पर्टिनेंट पॉइंट है, और आपने सही अपने फोरम में इसको रेज किया है। और आई थिंक यू एडजुटेंट जनरल ब्रांच जो है इंडियन आर्मी की, जो ये मैन पावर को मैनेज करती है, उसको संज्ञान है इस चीज का। इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। तो जिस दिन ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, और जिस दिन ये गवर्नमेंट इसकी रिकमेंडेशंस को इसको नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फौज की इनटेक बढ़ने वाली है, और हमको जी तकरीबन 60, 65 हजार, 70,000 तक फौज को लाना पड़ेगा। जो एक चीफ बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आ रही है, और इसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, कि हम अनलर्न करते हैं, हम लर्न करते हैं, और हम उसको रीलर्न करते हैं। वो दौर अभी आया नहीं है फौज में। और बिल्कुल सर। जहां पे आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, वहां पे टेक्नोलॉजी आपका काम नहीं करेगी। इसराइल का एग्जांपल हमारे सामने है। एग्री 7 सर। अक्टूबर का जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, और जो टेक्नोलॉजी शायद आज इसराइल के पास है, वो ये मुझे लगता नहीं है कि और ज्यादा इसको देशों में होगी। भारत के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर हम एक उसका नमूना लें और एक लेसन्स लें, ये जो इसराइल के साथ हुआ वो भारत के साथ नहीं होना चाहिए। और इसको मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले वक्त में फौज में भर्ती बढ़ेगी, और जो हमारे युवक हैं जो वेट कर रहे हैं फौज में ज्वाइन करने के लिए,
और उनको एक और मौका अपना मिलेगा फौज में आने के लिए। और दूसरा ये जो अग्निवीर का जो 25% रिटेंशन है, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये एटलीस्ट 50% तक जाएगी, सैलरी पैरिटी में आएगी और डिसेबिलिटी अलाउंस भी पैरिटी में आएगा। हाँ, एक दो चीजें हैं जो शायद अग्निवीर को नहीं मिलेगी, एक है पेंशन और एक है ग्रेचुटी। ये दो चीजें नहीं मिलेगी और वो लॉजिकल भी है क्योंकि वो 4 साल रहेगा तो उसको नहीं मिल सकती हैं। बट बाकी मुझे लगता है कि अग्निवीर के साथ अभी कुछ अच्छा होने वाला। चलिए, कुछ अच्छा होने वाला, ऐसी उम्मीद है। बस हम तो इतना चाहते हैं कि ये 25-75% में हो जाए। वो काफी अच्छा होगा इस देश के लिए भी और अग्निवीर के लिए भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए सर और इस मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।